बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की जी बार बार डिमांड पर, बार बार विश पर आज की वीडियो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हवाले से कि क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है इनका, क्या फीस में कमी होगी, पीएमडीसी का नोटिस हमें क्या बताता है, यहाँ का क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, लास्ट ईयर क्या था, ये सारी चीजें जी इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉलेजेस की दोबारा से लिस्ट दिखा देता हूं। क्या इतने ही हैं या इससे ज्यादा कॉलेजेस शामिल हो चुके हैं इस लिस्ट में? क्योंकि कि ये जो लिस्ट आई थी, ये देखें 8 जनवरी का, ये 7 जनवरी का, बल्कि ये जो न्यूज़पेपर के अंदर ऐड था उसी की ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को उनकी वेबसाइट पर मिलेंगी। लेकिन 15 जनवरी को जो डिसीजन हुआ था पीएमडीसी का, उसके अकॉर्डिंग एक कॉलेज और इस लिस्ट में हम शामिल कर लेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूं कि वो कौन से वाला कॉलेज है। पहले तो इनकी जी आप लोग तादाद देख लें तो 31 कॉलेजेस हैं, लेकिन टोटल जो कॉलेजेस लास्ट टाइम थे, जब मैं आप लोगों को लास्ट टाइम की भी लिस्ट दिखा देता हूं, ये सारा डाटा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जी आप वन बाय वन सारी चीजें बताता हूं। ये मैंने सारा डाटा निकाल के रखा हुआ है, जो उनका फीस स्ट्रक्चर है इस साल का, वो पहले साल कितनी है, फिर टोटल फीस कितनी है, क्लोजिंग मेरिट लास्ट टाइम क्या रहा था और इसमें कितना इजाफा अब इस दफा पॉसिबल है। तो मेरे पास ये 32 कॉलेजेस की लिस्ट है, जबकि आपको यूएचएस की वेबसाइट पर 31 कॉलेजेस की लिस्ट मिलती है। तो क्या 32वें कॉलेज के अंदर भी आपको एडमिशन मिल सकता है? यस, 100% मिल सकता है। और वो कौन से वाला कॉलेज है? ये जो 11 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। अब ये क्यों शामिल है? क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने वैसे बताया कि पीएमडीसी के अकॉर्डिंग, अब मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं जी। हमारे पास पीएमडीसी का जो नोटिस है, मैं आपको डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जो इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो जरा दिखा देता हूं। ये देखिएगा, तो ये हमारे पास जितने भी पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है यहां से आपको मिल सकती है। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ चला जाता हूं। अब इसमें ऑल ओवर जितने भी कॉलेजेस हैं, यानी इवन नम्स के अंडर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, हर प्रोविंस के आप लोग यहां से उनकी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहां से जी पंजाब की कॉलेजेस की तरफ चला जाता हूं डायरेक्टली। ये तकरीबन 45 कॉलेजेस की लिस्ट है, लेकिन डेफिनेटली यूएचएस के अंडर कितने आते हैं? 32 कॉलेजेस। अब इसमें ये देखें सारी लिस्ट है, एंड तक चले जाते हैं। जो लास्ट पर हमारे पास नाम लिखा दिखाई देगा वो है जी वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। इसके आगे लिखा हुआ था स्टॉप एडमिशन, लेकिन अब उसके नीचे देखें जो नई अपडेट है इसके बारे में, वो क्या है कि जी ऑनरेबल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 16 दिसंबर 2024 एंड 15 जनवरी 2025, यानी 15 जनवरी 2025 के बाद इनको इजाजत दे दी गई है, अलाउ टू ओपन पोर्टल फॉर द सेशन 2023 एंड 2024। और उसके बाद फिर आगे देखें मेंशन किया हुआ है 2024 एंड 2025, यानी कि इसका मतलब यहां पर भी इस साल एडमिशन होंगे। और इनकी जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, बकायदा उन्होंने वहां पर पोर्टल शो कर दिया हुआ है, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सारी बात है, अब जो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी यूएचएस की, वो इंशाल्लाह कब लगेगी? ये 5 तारीख को लगेगी, लेकिन उससे पहले जो 3 तारीख को लगेगी वो मेरिट ऑफ ऑर्डर लगेगा। यानी कि आप लोगों को वो भी मैं दिखा देता हूं, उसका जो स्केड्यूल आप लोगों को मालूम है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो 30 तारीख थी लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, यानी अप्लाई करने के लिए। और ऑर्डर ऑफ मेरिट, सो ऑर्डर ऑफ मेरिट की जो डेट है वो 3 फरवरी है, यानी कि कल के दिन ये इंशाल्लाह यूं कह लें कि प्रोविजनल लिस्ट लग जाएगी। और उसके बाद 5 तारीख को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, यानी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कह लें, फाइनल नहीं, इन अदर वर्ड्स जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है कॉलेज वाइज वो 5 तारीख को लगेगी, फिर सेकंड 10 तारीख को लगेगी, फिर थर्ड जो है वो 14 को लगेगी। और उसके बाद क्लासेस का आगाज सेम डेट पर होगा, ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी और इसमें भी सेम डेट पर, यानी कि 1 मार्च को। अब आप लोगों को जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये सारा स्केड्यूल तो मौजूद है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फीस कब तक हमें जमा करवानी होगी जब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगती है? तो बच्चों सेकंड सिलेक्शन लिस्ट से एक दिन पहले तक आपने फीस जमा करवाना होती है, या उसी तारीख तक करवानी होती है। जैसे कि 10 तारीख लिखी हुई है सेकंड सिलेक्शन लिस्ट की डेट, तो इसका मतलब 10 तारीख का ही शायद आपको 4 बजे तक का टाइम दिया जाए। तो लेकिन अब फीस जमा कैसे करवानी है जब सिलेक्शन लिस्ट में नेम आ जाएगा, और उसके हवाले से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको फीस स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाता हूं, क्लोजिंग मेरिट की तरफ लेकर जाता हूं, पीएमडीसी के नोटिस की तरफ लेकर जाता हूं कि उन्होंने फीस के हवाले से क्या नोटिस जारी किया था और उस पर कब अमल दरामद होगा और कब नहीं। ये देखें जरा, मैं नीचे आ जाता हूं, नहीं बल्कि उर्दू के वर्जन में ही आपको ले आता हूं। और उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट के बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, और फीस के हवाले से स्पेशली
कि ये देखें जी, यहाँ पर अब आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट के हवाले से बातें बताई गई हैं कि जैसे ही मुंतखब करदा कॉलेजों की जो लिस्ट लगेगी और उसके अंदर आपका इनकेस अगर नेम आ जाता है, उससे पहले आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा वहां मेरिट बन सकता है, तो आप लोगों ने उसका फी स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन और उसके साथ साथ जितनी भी फैसिलिटीज हैं वहां पर वो सारी खुद से तस्दीक करनी है। यूएचएस रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज का। और उसके बाद फिर आपको बताया गया कि ये हदायत की जाती है कि वो मुतल्लिका कॉलेजों का बजाते खुद आप दौरा करें, यानी वहां पर आप विजिट करें और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां पर आप दोबारा से जाकर देखें क्या क्या लिखा हुआ है, आपको किसी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके। और कोई भी उम्मीदवार जो जाली, बाकी ये चीजें सिंपल सिंपल सी हैं जो आपको ऑलरेडी वो बताते रहे हैं। और उसके अलावा आप लोगों को फीस कैसे जमा करवानी है, किसी बैंक में जमा नहीं करवानी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लें। जैसे सिलेक्शन लिस्ट के इजरा की तारीख से 3 दिन के अंदर यानी कि अगर 5 को लिस्ट लगती है तो 6, 7, 8 और मैक्सिमम 9 तारीख तक, लेकिन सम टाइम 1-2 दिन ज्यादा भी दिया जा सकता है, यानी 10 तारीख तक भी हो सकता है। सो उसके अंदर अंदर आपने कॉलेजेस के मुकर्ररा बैंक अकाउंट में ऑनलाइन बजरिया वन बिल वन लिंक उसके थ्रू आपने फीस जमा करवानी है। खुद आपने बैंक में नहीं जाना, फिजिकली फीस जमा नहीं करवानी, बल्कि ऑनलाइन आपने उनके बैंक अकाउंट के अंदर वन बिन वन लिंक के थ्रू फीस जमा करनी है। अब कितनी फीस जमा करवानी है ये अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं जरा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो अगर एडमिशन स्टार्ट कर लेते हैं और पीएमडीसी का नोटिस, अब मैं वो आपको जरा दिखाता हूं, जो पीएमडीसी का नोटिस तारी रिलेटेड टू जो स्पेशली फीस के हवाले से था, मैं अब आपको जरा उनके होम पेज पर पहले लेकर आता हूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कब ये नोटिस आया था, उसमें क्या कहा गया था। ये आप लोगों को मालूम होगा शायद कि 8 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ था, यानी कि 8 जनवरी को। और जारी बात है कि उसके बाद से कोई और नोटिस रिलेटेड टू द ट्यूशन फी इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वो अभी तक नहीं आया। ये है जी वो हमारे पास नोटिस जो कि आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं, जिसमें मेंशन किया गया था 8 जनवरी को ये फैसला हुआ था कि जो मीटिंग हुई थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन आर हेयर बाय डायरेक्टेड नॉट टू कलेक्ट द फी फॉर द सेशन 2024 and 2025 from the students till final outcome of committee constituted on the medical education by the honorable prime minister of the Pakistan and chaired by the deputy prime minister of the Pakistan to review and revisit the tuition fee of the private medical and dental institution of the Pakistan। यानी कि इनको मना किया गया है कि आप फीस फिलहाल जमा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो 5 तारीख को लिस्ट लगेगी उसके बाद क्या क्राइटेरिया होगा, अभी तक इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि ये 8 तारीख का नोटिस है, उसके बाद अभी तक तो कोई नहीं है। अब अगर इन केस आप उनकी वेबसाइट्स पर जाते हैं तो वहां वही पुराने वाला ही स्केड्यूल चल रहा है, यानी कि जो लास्ट ईयर था उससे लास्ट ईयर था, तो एक एक साल की फीस जो है वो 25 लाख, 24 लाख, 28 लाख, इस तरह से आप लोगों को एक साल की फीस वही में नजर आ रही है। और उसके बाद फिर 5 साल का मिलाकर कोई 1.5 करोड़ बन रहा है, कोई 1 करोड़ 20 लाख बन रहा है, यानी हर एक की फीस जो है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर है। तो क्या इसके ऊपर एक्शन होगा और फीस कैसे जमा होगी? तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई इसके बारे में प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि सुनने में आया था कि ये फीस जो है वो 17 से 18 लाख के दरमियान में रखने का जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा जारी हो जाएगा। लेकिन ये भी सुनने में आया कि पीएमसी ने जिस तरह से 1 साल 2 साल पहले किया था कि आपको मालूम होगा कि उन्होंने कैटेगरीज बना दी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कि ये ए कैटेगरी का कॉलेज है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबकी फिर एनुअल जो फी होगी वो दूसरों से डिफरेंट हो सकती है। इसलिए जो ए कैटेगरी के कॉलेजेस हैं उनकी शायद फीस ज्यादा होगी और इसी तरह से जो नीचे वाले रैंक के कॉलेजेस हैं उनकी फीस कम होगी। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई फर्दर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब जो फीस उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, आपको उनकी वेबसाइट पर जाके अलग अलग से वो 31 कॉलेजेस को विजिट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अब आप लोगों को वो सारा डाटा खुद से शो कर देता हूं। ये मेरे पास जी सारा वो 32 कॉलेजेस का डाटा मौजूद है। मैं इसको मजीद जूम करके आपको दिखा देता हूं ताकि और ज्यादा आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए, मजीद चीजें क्लियर हो जाएं। तो ये है जी हमारे पास वो 32 कॉलेजेस, थोड़ा सा मुझे भी कम करना पड़ेगा। एनीवेज ये हमारे पास जी, मैं अब इसमें किया क्या है
आप लोगों को जो क्लोजिंग मेरिट है वो भी शो किया है, और उसके साथ साथ मैंने जो है वो अब फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो भी मेंशन की हुई है, जो टोटल 5 साल के बाद फीस बनती है वो भी मेंशन की हुई है। ये एमबीबीएस के हवाले से भी फिलहाल मैंने शो किया हुआ है, सारा मेरिट वाई भी और फी भी। और जो बीडीएस का है वो मैंने फिलहाल अभी शो नहीं किया, इंशाल्लाह जब उसकी लिस्टिंग लगेंगी या उसका जब टाइम आएगा उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सबसे जो टॉप रैंक का कॉलेज है इस टाइम, यानी जिसका लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्लोजिंग मेरिट था, वो था शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इसका क्लोजिंग मेरिट रहा था लास्ट टाइम 86.3409। अब इसमें आप लोग जो है वो 3 से 4% का इजाफा कर लें, यानी इन अदर वर्ड्स जिस तरह से बाकी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 91.13 से लेकर ये स्टार्ट हुआ, मतलब लास्ट टाइम जो क्लोजिंग मेरिट था, और अब जो है वो आपको मालूम है 94.3 है। सो अब आप लोग यूं समझ लें कि 91.13 से 94.3 पर अगर क्लोज हो रहा है इस साल, तो तकरीबन कोई 3 से 4% का डिफरेंस है। तो आप लोग अब 3% ही जस्ट इजाफा अगर इनके हिसाब कर लेते हैं, तो इसका मतलब इस दफा इसका मेरिट क्लोज होने के चांसेस हैं 89.3409, अगर मैं सिर्फ 3% के इजाफे की बात करूं। और इससे ऊपर 3% प्लस अगर आप कहेंगे तो जारी बात है 89 से ऊपर चला जाएगा, 89 से यानी 89.5 को भी क्रॉस करने के चांसेस हैं। और इसी तरह से सेकंड नंबर पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी पहले साल की फीस है 19,62,232, और इनकी जो टोटल फीस बनती है वो 1,51,04,315 बनती है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा लें। सो मैंने कहा जैसे 1,05,14,315। तो ये जो है हमारे पास 1 करोड़ से ऊपर फीस है, और हर एक की तकरीबन ऐसे ही है। अल अली मेडिकल कॉलेज की जो हमारे पास क्लोजिंग मेरिट है वो 83.8136 था। अब आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसमें 3% का इजाफा फिलहाल कर लेना है, इससे प्लस हो सकता है तो 86.8 यूं समझ लें कि इसका इस टाइम क्लोजिंग मेरिट या इस साल हो सकता है। इस तरह से इसकी पहले साल की फीस है 17,20,000। तो एक और बात, जो आप लोगों ने इस कॉलेज सेलेक्ट किया उसमें फीस भी आपने सपोज करें जमा करवा दी। और मैं फीस के हवाले से दोबारा से बता दूं कि कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं कि हम बच्चों का एडमिशन तो कर लेंगे लेकिन फीस अभी फिलहाल जमा नहीं करेंगे जब तक कि पीएमडीसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और कुछ कॉलेजेस प्रोविजनली कुछ फीस जमा कर रहे हैं, और बाकी की फीस जैसे ही पीएमडीसी की कोई पॉलिसी आएगी उसके अकॉर्डिंग बाकी की फीस जमा होगी। तो ये 17,20,000 है। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां की फीस आपके ज़हन में पहली बात होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर इन केस आप लोगों ने एक कॉलेज को सिलेक्ट किया है और आप चाहते हैं कि मैं उसी कॉलेज में ही रहूं, मैं कहीं और किसी कॉलेज में अपग्रेडेशन के बाद ना जाऊं, तो आप लोगों को क्या करना होगा जी, आपको वहां पर कंसेंट शो करना होगा कि मैं सिर्फ इसी कॉलेज में चाहता हूं, और आप अपग्रेडेशन लिस्ट में मजीद ऐड नहीं होना चाहते, तो आपको फिर वहीं पे स्टेन या सस्टेन कर दिया जाएगा, यानी आप वहां से किसी और जगह नहीं जाएंगे। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि मैं अपग्रेडेशन लिस्ट में कि अगर किसी और जगह मेरा नाम आता है तो मैं चला जाऊं, तो फिर वो भी कंसेंट देंगे नहीं हमारा नाम अपग्रेडेशन लिस्ट में भी शामिल किया जाए। ठीक है, ये दो बातें आपने जेहन में रखनी है किसी भी कॉलेज को ऑप्ट करने से पहले। अब मैं दोबारा से चलता हूँ जी। इसका जो पहले साल की फीस मैंने बताई 17,20,000, टोटल फीस है तकरीबन 91,87,000, तो 1 करोड़ से थोड़ी सी कम है। सो 91,87,291। तीसरा है एफएमएच कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर। सो इसका क्लोजिंग मेरिट था 82.2273। इसकी जो फर्स्ट ईयर की फीस है इस टाइम उनकी वेबसाइट पर वो है 23,46,000, और टोटल बनती है तकरीबन 1,48,04,000। शालामार मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज 81.4773 क्लोजिंग मेरिट था। पहले साल की फीस है 23,98,144, और टोटल फीस है इनकी तकरीबन 1,39,17,317। नेक्स्ट वन रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इनकी पहले साल की फीस थी 20,43,43,161, और टोटल है तकरीबन 1,22,57,000 और 119 रुपए, और इनका जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 79.7136। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे जी अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का जो क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर रहा वो 79.5500, और इनका जो पहले साल की फीस है वो 26,45,177, और जो टोटल फीस है वो है 1,14,10,675। नेक्स्ट लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 79.2955, जो पहले साल की फीस है वो 26,18,750, टोटल है 1,46,47,621। और उसी तरह से जल्दी जल्दी से मैं अब आपको बताता जाता हूं। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट 79.2005 क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर, और उसके बाद टोटल फीस इनकी जो है वो 1,13,00,000 है। पहले साल की फीस 19,00,000
9,76,474। कॉन्टिनेंटल मेडिकल एंड कॉलेज लाहौर 78.8591 पर क्लोज हुआ। 20,40,000 तकरीबन फीस है। 1,92,00,000 जो है वो 1 करोड़ जो है वो बल्कि 92 लाख नहीं, 1,09,29,213। उसी तरह से नीचे आ जाएंगे एविसीना, तो 78.5864 पर क्लोज हुआ मेरिट, और टोटल फीस इनकी है जो 24,76,225। 1 करोड़ से ऊपर इनकी फीस बनती है पूरे 5 साल की। वतीम मेडिकल कॉलेज में आपको बता चुका हूं इसका जो करंट स्टेटस है, और इनका क्लोजिंग मेरिट था जी लास्ट टाइम 77.6955। जो इनकी फीस है पहले साल की 19,98,000 है, और टोटल फीस तकरीबन 10 जो है वो 1,92,000 बल्कि 9,26,600 771। अब इसी तरह से जी ये नीचे आ जाएंगे तो लास्ट टर्म, ये ना मैं अब आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा जो मेरे ग्रुप में शामिल हैं, और जो नहीं है जी वो मेरे व्हाट्सएप का नंबर नोट कर ले, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, +923466139239। वहां पर आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, क्योंकि 31 के करीब कॉलेजेस हैं, 32 कॉलेजेस, तो इसलिए मैं सिर्फ लास्ट कॉलेज का अब आपको बता देता हूं। यानी कि यूं समझ लें कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग मेरिट था इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, वो सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल लास्ट पे था। इसका क्लोजिंग मेरिट था 70.5545। तो इसमें अगर आप लोग 3% का इजाफा करते हैं तो ये तकरीबन 73.5 बनता है, लेकिन आप माइंड में रखें 74 पर क्लोज हो सकता है इस साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट। 74 को आपने माइंड में रखना है। 74 वाले एग्रीगेट वाले बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से किसी हद तक सेफ जोन में समझे जा सकते हैं। और उसके बाद फिर इनकी जो फीस है वो जी 24,85,000 जो है जी 269 है। तो ये पहले साल की फीस है, और इसी तरह से टोटल फीस इनकी भी 1,34,18,000। अब इसमें एक और मैं बस छोटा सा आप लोगों को ना एक पॉइंट बता देता हूं। ये मुझे थोड़ा सा डाउट भी है कि पता नहीं शायद उन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये इंफॉर्मेशन ठीक दिया या नहीं, क्योंकि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो हमारे पास जी अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये वाला जो कॉलेज है जी अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं जो 27 पर आपको दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि इनकी फीस सबसे कम है जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से, जो लाहौर के ये जो है जो यूएचएस के अंडर है। तो इसमें कितनी फीस है ये देखें, जो पहले साल की फीस इन्होंने मेंशन की हुई है वो 5 लाख की हुई है, बाकी सबकी फीस जो है वो 20+, किसी की 19 लाख, किसी की इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 2-3 कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 19 लाख और एक की 17 लाख। और लेकिन ये जो इनकी फीस है वो पहले साल की फीस 5 लाख है, और टोटल 5 साल का जो हमारे पास यहाँ अमाउंट है उनकी वेबसाइट के ऊपर वो है 29,04,196। ये आपको बताया कि जो कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो नम्स के अंडर है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, उसकी फीस सबसे कम समझी जाती है। 9 लाख पहले साल की फीस है, और ऑलमोस्ट 45 लाख उनकी बनती है, लेकिन ये उससे भी कम मुझे ये यहाँ पर नजर आ रही है, 5 लाख जो पहले साल की। और मैं जरा कंफर्म कर देता हूं आपको सबूत के साथ कि बकायदा मैंने उनकी वेबसाइट से ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो मैं अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज की जरा वेबसाइट पे आपको लिए चलता हूं, और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि क्या ये वाकई जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि सही है कि नहीं। और मैं अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूं, और वहां पर फीस स्ट्रक्चर जरा दोबारा देखते हैं कि क्या ऐसा ही है, और अगर ऐसा ही है तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बहुत कम फीस हो सकती है। इसमें भी अब आप लोगों को क्या करना होता है, किसी भी जो है वो कॉलेज की अगर आप लोगों ने फीस स्ट्रक्चर देखना है उसमें एडमिशन पोर्शन में चले जाएं, या एमबीबीएस प्रोग्राम, जैसे कि मैं एमबीबीएस प्रोग्राम को क्लिक कर रहा हूं, और ये आपको मालूम है कि बी सुपीरियर यानी कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी उनके साथ इनकी एफिलिएशन है। लेकिन वैसे इनका एडमिशन भी यूएचएस करेगा, क्योंकि यूएचएस को एज जो है अथॉरिटी के तौर पर ये नामजद किया गया था कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होंगे वो यहीं पर होंगे। अब ये जी हमारे पास जो इनकी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन, मैं डायरेक्टली आपको इनकी फीस स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं जी। फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूं जी, कहां पर है, मैं जरा नोट करता हूं, मैं जरा ओपन करता हूं इसको। ओके जी, ये देखें, ये है जी एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर, और मैं इसकी डिटेल अब आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे जी पहले साल की जो हमारे पास फीस बन रही है, ट्यूशन फी है जी 2 लाख, एडमिशन फी है 40,000, कॉलेज फी पर एनम यानी कि एक साल की वो 2,40,000, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी फी है जी 5 लाख। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो टोटल बन रहा है, अगर इन केस आप लोग बात करें ये सारी मिलाकर,
वो तकरीबन बन रहा है जी 5 लाख। लेकिन 5 लाख में मेरे ख्याल से ये सबको शामिल भी करेंगे, यानी ट्यूशन फी को शायद 40,000 को अगर मैं शामिल कर लेता हूं तो ये तकरीबन 9,40,000 बनेगी। लेकिन वैसे जो मेंशन किया हुआ है उन्होंने यूनिवर्सिटी फी वो 5 लाख मेंशन की हुई है, और मैंने यही डाटा आपको यहां पर शो किया है। मैं दोबारा से दिखा देता हूं कि इसी डाटा को जी मैंने इस लिस्ट के अंदर भी शामिल किया, जो कि यूनिवर्सिटी फी है वो 5 लाख है, और टोटल मिलाकर जो बनती है वो तकरीबन 29,04,196। तो एनीवेज जी, फिर भी उसके बावजूद अगर 9 लाख भी बना दें उन सबको टोटल करके, फिर भी ये सबसे कम फीस बनती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अंडर यूएचएस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको शेयर की, उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा, आपको फायदा भी होगा इस इंफॉर्मेशन का। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के नॉलेज में भी इजाफा हो सके। इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी, इस साल जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो भी मैं आपको पूरी एनालिसिस के साथ शेयर करूंगा। इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर, अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।